वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एडिन को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 क्लास हम इस चैप्टर पे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये 9वां क्लास है और इसमें हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एडिन्स के बारे में। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन पूरा पढ़ाया जा चुका है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एडिन्स में भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पूरा बातचीत कर चुके हैं। आज की क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और फिर बात करेंगे हम लोग रिएक्शंस विद मेटल, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग रिडक्शन के बारे में। तो 3 टॉपिक आज की क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है? तो उससे पहले हम देखेंगे रेजोनेंस, हेलो एडिन्स का रेजोनेंस थोड़ा देख लेते हैं, इससे थोड़ा और कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या, तो देखिए यहाँ पे है क्या, हेलोजन एटम। ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेटन में देखते थे, जैसे ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इस कार्बन के तो हो गए 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही इसमें पॉसिबल नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड में जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे। किस पे शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन एक कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन बॉन्ड इस कार्बन के 3 है। तो ये क्या करेगा, इस पेयर को यूज करके, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो ये क्या करेगा, 3 बॉन्ड बना के रहना पसंद करेगा कार्बन, नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, तो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आया तो इस कार्बन के कितने हो गए, 4, लेकिन इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5। जैसे इस कार्बन के 5 हुए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, पहले यहाँ था फिर यहाँ शिफ्ट हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा, अब यहाँ से देखेंगे क्या, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है लेकिन यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसके तो 3 ही बॉन्ड हुए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज ये यहाँ करेगा, बॉन्ड बना के। क्या करेगा, बॉन्ड बना के। तो इसके कितने बॉन्ड हो गए, अब 4 हो गए, लेकिन इस कार्बन के कितने हो गए, 5। तो फिर यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया और फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से लास्ट में। तो देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो लोन पेयर था वो यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर फिर यहाँ जाके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। फिर यहाँ से जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ का जो था डबल बॉन्ड वो यहाँ इलेक्ट्रॉन चल गया। तो हम देख क्या रहे हैं कि जो बेंजीन रिंग है उसके यानी कि हेलो एडिन्स के पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो रहा है, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन रीच, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। कहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे बढ़ रही है, ऑर्थो पोजीशन ऑफ हेलो एडिन्स और पैरा पोजीशंस ऑफ हेलो एडिन्स। तो जैसे देखिए क्या है, ये क्या है, हेलोजन एटम है, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि एक दो बार यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आया, देखिए एक बार यहाँ आ गया और यहाँ आ रहा है। तो ये 2 पोजीशन क्या है, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं, हम बता देते हैं कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन किसको कहते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंज भी होता रहता है। हम दो हेलो एडिन्स या फिर 2 हेलो एडिन्स बना के दिखाते हैं, ये चेंजेबल है, ये फिक्स नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, हमेशा डायनेमिक है। हम ये नहीं कह सकते कि यही पोजीशन ऑर्थो होगा या यही पोजीशन पैरा होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पे लगा देते हैं हेलोजन एटम और एक बार हम यहाँ लगाते हैं हेलोजन एटम। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जहां हेलोजन एटम लगा हुआ है। तो ये देखिए फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया और इधर से देखेंगे तो ये भी सेकंड कार्बन हो गया। तो सेकंड कार्बन जो है ये ऑर्थो पोजीशन होता है। कौन सा पोजीशन होता है, ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ठीक है। इधर काउंट करेंगे तो 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3। ये जो 3 पोजीशन होता है इसको क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। 1 2 3 4,
1 2 3 4, ये जो फोर्थ पोजीशन इसको क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन। अगर यहां लगा है सब्स्टिट्यूएंट तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो सकता है, सेकंड ये होता है, इसको दोनों को बोल देंगे क्या पता है, ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये दोनों कार्बन क्या हो गया, ये दोनों हो गया मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। और इधर से भी कहते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए क्या होगा, पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, आपको देखने से लग रहा होगा कि देखिए यहां से ये शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बना, यहां से ये चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अब यहां से ये शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसे ये डबल बॉन्ड यहां बन गया तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले आता है। फिर जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके 3 बॉन्ड बन गए, फिर ये यहां बॉन्ड बनाएगा, इसका 5 बन जाएगा, यहां से ये शिफ्ट होगा और फिर यहां शिफ्ट होगा तो फिर इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से हम क्या समझते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल का जो हम लोग मीनिंग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होता है, तो वहां वो जाके सब चीज मतलब वहां जाके वो बॉन्ड बना सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या जो साइट इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जब से हम करते हैं रिएक्शन एनहाइड्रस Cl3 के प्रेजेंस में, तो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जाके बॉन्ड बनाता है, एक बार पैरा पोजीशन पे बॉन्ड बनाता है। पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि इसके बीच में ज्यादा डिस्टेंस होती है, और ऑर्थो वाला माइनर होता है। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं इसमें हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन देखेंगे, अगर कोई भी X2 जोड़ेंगे तो एक X जो है वो कहां जुड़ेगा, हेलो ऑर्थो पोजीशन, और एक X जुड़ेगा पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, ये बात आपको पता होगा। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, तो हेलोइडिन्स का जब हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कॉन्क HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। इसके साथ जैसे ही हम हेलोइडिन्स का रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जो है वो चला जाता है एक बार ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, और एक बार नाइट्रो NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग में चला जाता है। तो जैसे ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग में जाता है ये NO2 ग्रुप, तो उस प्रोडक्ट को माइनर बोलते हैं, और पैरा पोजीशन पे जाता है उसको मेजर बोलते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको थोड़ा कॉपी में साफ साफ नोट डाउन कर लीजिए, स्केलेटन से समझाने का प्रयास किए थे उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और उससे समझने का में आपको आसानी हुआ कि 5-5 बॉन्ड बनता है, इस कारण से वो बॉन्ड डिस्प्लेस होता है, और जैसे जिस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज है उसके 3 बॉन्ड बनते हैं, तो वो भी फिर आगे चौथा बॉन्ड बनाने का प्रयास, क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाने का प्रयास करेगा और बनाएगा भी, और 5 बॉन्ड उसके बन भी नहीं सकते, 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, याद रखिएगा। पहले इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन देख लेते हैं, और फ्राइडल क्राफ्ट में फ्राइडल क्राफ्ट सेक्शन इंपोर्टेंट है, फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, क्लोरोबेन या हेलोइडिन्स को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं, तो 2 प्रोडक्ट मिलता है। एक तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड चला जाता है, तो ये माइनर है, और जब पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जुड़ जाता है तो मेजर हो गया। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें क्या होता है, जब हम हेलोइडिन्स को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन हेलोइडिन्स गेट्स एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तब क्या होता है, 2 प्रोडक्ट यहां से बनता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है और एक पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। पैरा पोजीशन पर जुड़ा तो मेजर, ऑर्थो पे जुड़ा माइनर, और यहां से देखते हैं कि ये जो Cl है निकल के ये जो CH3 है ये जुड़ता है 2 जगह पर, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। वहीं अगर हम एसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एसीटोफेनॉन यहाँ से जो है वो बन जाता है कंपाउंड, यहाँ से जो है वो CH3CO ये जुड़ता है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, तो एसीटोफेनॉन, इसको बोलते हैं क्या, एसीटोफेनॉन। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होता है, सेकंड पोजीशन पे होता है, तो 2 क्लोरो एसीटोफेनॉन, और जब ये 4th पे होता है तो 4 क्लोरो एसीटोफेनॉन, यानी कि 4th पे क्लोरीन होता है, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2, तो क्लोरीन 2 पे 2 क्लोरो,
और इसका मतलब बेंजीन रिंग और इसको लगा के इसको बोलते हैं एसीटोफेनॉल। तो क्लोरो जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे इसका पोजीशन फिक्स करेंगे प्रीफिक्स के तरह 2 क्लोरो एसीटोफेनॉल और 4 क्लोरो एसीटोफेनॉल। ठीक है, इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल, जो इंटरेस्टिंग है, तो नोट कर लीजिए पहले इसको। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस विथ मेटल, यानी हैलोइड्स मेटल के साथ जो रिएक्शन दिखाता है वो बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सोडियम मेटल के साथ कैसा रिएक्शन दिखाता है। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि हैलोएल्केन्स का जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन था, तो व्हेन अल्काइल लाइट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन इज फॉर्म। तो कल की क्लास में हम लोग बात किए थे ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। उसमें क्या होता था, तो जैसे आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते थे सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता था हमें, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता था। क्या होता था, हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आज देखेंगे हम लोग क्या, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, तो जब हेलोएरिन्स को, ठीक है, किसको, हेलोएरिन्स को जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम मेटल के साथ जब हम हेलोएरिन्स का रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है, डाइफेनाइल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, डाइफिनाइल का, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन एक जैसा ही है। ठीक है, दोनों एक जैसा रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या, फिटिक रिएक्शन, फिटिक ये तो था हेलोएल्केन में, और ये है किसमें, हेलोएरिन्स में। ठीक है, तो जब हेलोएरिन्स में क्या होता है, तो व्हेन हेलोएरिन्स reacts with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then diphenyl is formed. This reaction is phytic reaction। देखिए क्या है, हेलोएरिन्स है, और जब हम इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बन जाता है, डाइफिनाइल, और यहां से क्या होता है, 2NaX निकल जाता है, और ये दोनों जुड़ के डाइफिनाइल बना लेता है, 2NaX बाहर चला गया। समझ में आ गया। वहीं अगर हम देखिए फिटिक रिएक्शन, तो देखिए उसमें क्या होता है, तो एराइल हैलाइड भी ले लेता है और एल्काइल हैलाइड भी। तो क्या बोलते हैं, व्हेन मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, देखिए एराइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, तो व्हेन मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड is treated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkyl aryl is formed। तो यहाँ से NaX बाहर निकल जाता है, और बनता क्या है, तो ये बेंजीन रिंग, उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल अराइल बन जाता है, और NaX बाहर चला जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम क्लोरोबेंजीन का लेके देखें सोडियम मेटल के साथ, और क्लोरोइथेन देखें, क्लोरोमीथेन देखें या मिथाइल क्लोराइड, तो फिर यहाँ से क्या होता है, 2NaCl बाहर चला जाता है, और इस बेंजीन रिंग के पहला पोजीशन पे क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग पे क्या होता है, CS यानी टोलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और NaCl बाहर चला जाता है। उसी तरीके से जब हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये तो आपको हेलो, ये तो ऊर्ज और फिटिक हो गया, ऊर्ज फिटिक हो गया, तीनों को एक साथ ही याद आप आसानी से कर सकते हैं। थर्ड है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। जैसे रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको कॉपी में पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आप देख लेते हैं रिएक्शन विथ लिथियम, रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर, और फिर देखेंगे रिडक्शन सोडियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल के साथ हेलोइडिन का रिएक्शन देख लिए। सोडियम मेटल के रिएक्शन में फिटिक रिएक्शन और फिटिक के बारे में बात किए, मैग्नीशियम में ग्रिग्नार्ड बनाए, और यहाँ पे लिथियम के साथ देखते हैं। लिथियम में क्या होता है, तो इसमें सिर्फ ब्रोमोबेंजीन का ही रिएक्शन होता है लिथियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो व्हेन ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विद लिथियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन aryl lithium bromide is formed। ठीक है, ये बात होगा। अगर लिखना हो इसमें स्टेटमेंट तो ये लिख सकते हैं, और फिर नीचे ये वाला ड्रॉ कर दीजिए। अगला है रिएक्शन विथ कॉपर पाउडर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग उलेमांस रिएक्शन। ये भी एक नैम रिएक्शन ही है। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है, व्हेन आयोडोबेंजीन, इसमें दूसरा हेलोजन एटम नहीं, सिर्फ आयोडीन, व्हेन आयोडोबेंजीन इज हीटेड विथ कॉपर पाउडर इन अ सील्ड ट्यूब, then diphenyl is formed। This reaction is called Ullmann's reaction। देखिए डाइफेनाइल फॉर्म करता है, CuI2 बाहर चला जाता है,
ये उलेमान्स रिएक्शन हो गया। और उसके बाद रिडक्शन, तो क्या होता है, जैसे ही हम हैलोइडिन्स को रिडक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, यानी कि बेंजीन बन जाता है। अगर हम रिडक्शन से बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन ही होता है। तो अगर हम देखें इसका पूरा स्केलेटन बना के बेंजीन का, तो 6 कार्बन इस तरीके से जुड़ा होता है और हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है। ये ना बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से इस तरीके से देखते हैं, यहाँ से ये है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वहां पे Cl लगा हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 हाइड्रोजन रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करके HCl बना के निकल जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ आया तो C6H6 बेंजीन बन गया, बेंजीन बन गया तो हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ से HCl जो है वो निकल रहा है और बेंजीन बन रहा है, तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोइड्स। ठीक है, कल हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके थे, आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद जो है रिएक्शंस विद मेटल, जिसमें हम लोग उर्ज रिएक्शन के बारे में चर्चा की। उर्ज रिएक्शन हैलोएल्केन का पार्ट है, फिटिक रिएक्शन और उर्ज फिटिक रिएक्शंस। फिर हम लोग बात किए ग्रिग्नार्ड रीजन, फिर उलेमान्स रिएक्शन, और ये जितना था सब हम बात कर लिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोइड्स आज समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।